दोस्तों, कल है 1 फरवरी यानी कि बजट डे, जहां पे कि सरकार अपना जो बजट है वो आम जनता के सामने पेश करेगी और ये बताएगी कि उसका जो बजट है वो कैसा रहने वाला है। यानी कि सरकार की जो इनकम है वो किस तरीके से होने वाली है, कितनी होने वाली है और उसके जो खर्च है वो कहाँ पे और कितने होने वाले हैं। यानी कि सरकार अपने बजट के माध्यम से ये बताएगी कि पूरे साल में, आने वाले साल में जो टोटल उसका इनकम होने वाला है, एक्सपेक्टेड इनकम कितना है और उसका जो खर्च है वो कितना होने वाला है और इसके बीच में जो डिफरेंस है यानी कि जो बजट डिफिसिट है वो उसे कैसे पूरा करेगी। इसका जो पूरा कंप्लीट हिसाब किताब है वो सब कुछ यहाँ पे बजट के माध्यम से बताया जाएगा। और चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसे हर साल अपना जो बजट है यानी जो उसकी आमदनी और उसका जो खर्च है, उसका टोटल जो स्टेटमेंट है उसे बजट के माध्यम से हर साल फरवरी में पेश करना होता है। पहले फरवरी के अंत में यानी कि 28 फरवरी के आसपास बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे जो 1 फरवरी को हर साल बजट पेश किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट को अपना पूरा कंप्लीट हिसाब किताब देना होता है, क्योंकि हमारे संविधान में एक एक्ट है और उस एक्ट की वजह से हर एक गवर्नमेंट को हर एक साल अपना आने वाले साल का जो टोटल खर्च है और जो टोटल उसकी इनकम है उसका हिसाब किताब उसे देना होता है। और जो लास्ट ईयर उसने अपना हिसाब किताब बताया होता है उसके बारे में भी उसे डिटेल ब्यौरा देना होता है। तो इस तरह से बजट के माध्यम से ही सरकार के पास जो भी पैसे आते हैं, जो भी उसकी इनकम होती है, उसे वो बजट के माध्यम से ठीक ढंग से मैनेज कर पाती है और ये बता पाती है कि उसके पास टोटल जो इनकम है वो कहाँ कहाँ पे कितने कितने खर्च हो रहे हैं। और ठीक इसी तरह से अगर आप अपने पर्सनल बजट के ऊपर ध्यान दें तो आपको भी अपने पैसों को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए आपको भी हर एक महीने अपना एक बजट जरूर बनाना चाहिए कि आने वाले मंथ में आपका जो टोटल इनकम है वो क्या एक्सपेक्टेड है, कितना होने वाला है और आपके जो खर्चे हैं वो कितने रहने वाले हैं। ठीक इसी तरह से आपको हर एक पिछले महीने का भी एक एनालिसिस करना चाहिए कि आपने लास्ट मंथ में जो डिसाइड किया था कि आपका बजट इस तरह से होने वाला है, आपकी इनकम इतनी होने वाली है, आपके खर्च यहाँ पे होने वाले हैं, तो क्या आपने एग्जैक्टली वैसा किया या नहीं किया, वहाँ पे क्या डिफरेंस रहा, इन सारी बातों का भी एनालिसिस करना होगा। और आपको करंट बजट भी बनाना होगा कि आने वाले मंथ का आप पहले से ही बजट तैयार कर ले, जैसे कि सरकार करती है। यानी कल जो सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा वो आने वाले साल का बजट यहाँ पे पेश किया जाएगा और पिछले साल के बजट के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा कि पिछले साल जो सरकार ने बजट अपना पेश किया था आने वाले साल के लिए, वहाँ पे क्या कुछ चेंजेस रहे उसके बारे में भी सरकार को बताना होता है। यानी कि पहले तो पुराने बजट का एनालिसिस करना होता है और आने वाले बजट को यहाँ पे बताना होता है कि आगे वहाँ पे क्या बजट रहने वाला है। तो ठीक यही चीज आपको भी करना चाहिए अगर आप अपने जो पैसे हैं उसे ठीक ढंग से मैनेज करना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पैसे के ऊपर आपका कंट्रोल रहे तो यहाँ पे बेसिक सी चीज है कि आपको यहाँ पे बजट के थ्रू अपने जो फाइनेंस है उसे मैनेज करना होगा। आपको समझना होगा कि आपके इनकम और आपके एक्सपेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। अगर आपका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है यानी कि आपका एक्सपेंसेस कम है, आपकी इनकम ज्यादा है, तो सिंपली आपका अपने पैसों के ऊपर कंट्रोल है। बट वहीं पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आपका जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा हो रहा है और इनकम कम पड़ रही है तो यानी कि आपका जो पैसे पे कंट्रोल है वो नहीं है। और ये जो भी पैसे कम पड़ रहे हैं आपको खर्च करने के लिए, नो डाउट इसके लिए आपको किसी से उधार लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको इसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़े, पर्सनल लोन लेना पड़े या कुछ ईएमआई के माध्यम से परचेजिंग करनी पड़े। तो इस तरह की चीजों के माध्यम से आप यहाँ पे डेट ट्रैप में फंस सकते हैं फ्यूचर में। तो इस तरह से आप डेट ट्रैप में ना फंसे, आप जरूरी चीजों पे खर्च करें और आगे आने वाले जरूरी खर्चों के लिए आप बेहतर ढंग से प्लान करें। इसके लिए जरूरी है कि आप ठीक ढंग से अपना जो बजट है वो बनाएं। दोस्तों ध्यान दीजिए कि बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टॉपिक है और फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसलिए आपको अपना पर्सनल बजट जरूर बनाना चाहिए जिसमें कि आपका टोटल मंथली इनकम और टोटल मंथली खर्च का जो ब्यौरा है वो यहाँ पे एग्जैक्ट होना चाहिए। और इस बात को भी ध्यान से समझिए कि आप बजट के माध्यम से ही अपने पैसों पे कंट्रोल पा सकते हैं। और अंत में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भले आपकी इनकम कम हो या ज्यादा हो, भले ही आप चाहे जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, फिर भी आपको अपना बजट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि बजट आपको बहुत सारी अलग अलग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है। आपको ये समझने में हेल्प कर सकता है कि आपके इनकम और आपके एक्सपेंस के बीच में क्या डिफरेंस है और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जाने अनजाने अपना जो एक्सपेंस है वो बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, समझने के लिए, पैसों पर ठीक ढंग से कंट्रोल पाने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप बजट जरूर बनाएं। बजट कैसे बनाना है और बजट कैसे आप अपना बना सकते हैं इसके बारे में मैंने पहले एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर चेक करें, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो आई होप कि आप अपना जरूर पर्सनल बजट बनाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।